हेलो एवरीवन। भगवत गीता की भूमिका पर हम हैं और पार्ट 10 पर हम आ गए हैं। मतलब पार्ट हमारे 10वां चल रहा है, भूमिका ही चल रही है पर पार्ट उसका 10वां चल रहा है। ठीक है, आगे अध्याय भी पढ़ेंगे और ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण हैं, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम ब्रह्मा या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही पूर्ण हैं, यानी कि भगवान ही पूर्ण है। देखिए, एक ही है जो पूर्ण है, वो है ईश्वर। ठीक है, संपूर्ण मतलब उसमें पॉजिटिविटी, आनंद, खुशियाँ, सुख उसमें पूर्ण है, एक ही है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता, उसके अभाव में सब कुछ क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसके लैक में, पूर्ण के लैक में अपूर्ण क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर सब कुछ है, फुलफिलमेंट है, तो उसमें लैक क्यों आएगा? क्योंकि फुलफिलमेंट की कमी है, लैक तभी आता है। किसी भी तरह की आपकी भावना है, डर की, चिंता की, जिस भी तरह की आपकी उल्टी भावना, नेगेटिविटी है, यानी कि पॉजिटिविटी का लैक है, यानी कि निर्भयता का लैक है, अज्ञान का लैक है। ठीक है, कि इसमें हम पाएंगे, क्या पाएंगे? भगवान ही पूर्ण। हम इसमें जानेंगे कि भगवान ही एक ही चीज़, वो पूर्ण है, इनफाइनाइट है, पूर्ण है मतलब कंप्लीट है। ठीक है, इस जिसमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल मतलब शाश्वत होता है सदैव के लिए, तथा कर्म सन्निहित सबको मिलाकर भगवान बनते हैं और वही पूर्ण है। ठीक है, भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म ही विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। मतलब ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या जो है सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। जो किरणें हैं उनकी ब्रह्म की व्याख्या की, मतलब उनको विशद व्याख्या के रूप में बताया गया है। ब्रह्म भी पूर्ण पुरुष के अधीन है, मतलब जो ब्रह्म है वो भी जो पूर्ण है, ईश्वर है, उसके अधीन है, मतलब उसके अंडर है। ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभा में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम यह देखा 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है: ईश्वर है, ब्रह्म, कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है, आगे का मैं नहीं पढ़ सकती, संस्कृत है क्योंकि काफ़ी है, अनादरीद मतलब नहीं पढ़ पाऊंगी, सॉरी। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं और सत्य, चित्त तथा आनंद के रूप में हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य यानी कि शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित्त यानी कि शाश्वत ज्ञान, चित्त माने ज्ञान, ठीक है, की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सत्य चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इसमें कृष्ण ही हैं सब कुछ, सर्वे सर्वा। ब्रह्म विष्णु महेश एक ही एनर्जी के बने हुए हैं, सब कुछ एक ही हैं। कहते हैं ना, प्रेमानंद जी ने हमें बताया है कि आपकी नज़र दो हैं, अगर आपको दो दिखाई दे रहे हैं तो आपकी नज़र में खोट है, और आपकी नज़र अगर ठीक है तो आपको सबको सब एक दिखाई देंगे। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं। ठीक है, नाम इनके अलग अलग हैं सब में। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी भी एक उदाहरण देते हैं कि बिजली है, ठीक है, हमारी ट्यूबलाइट में अलग आती है, बल्बों में अलग आती है, फ़ैन में अलग आती है। बिजली है, उसका मतलब फॉर्म ट्यूबलाइट का उस तरह से, तो वो उस तरह से रोशनी दे रही है। बल्ब का अलग फॉर्म होता है, उसका बनावट अलग होता है, तो वो उस तरह से रोशनी फेंकता है। पंखा का अलग एनर्जी दिखाई देती है, वो घूमता है। ठीक है, तो उस तरह से है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वते
चेतन श चेतनाम नानाम कठोपनिषद में लिखा गया है, जिस प्रकार हम सभी जीव और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु में घट रहा है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु में युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। मतलब ये कहा है जो पूर्ण है ना, उसमें जरा सा भी उससे पूर्ण से निकल सकता है कुछ भी, अपूर्ण से आप कुछ नहीं निकाल सकते। जब वो खुद ही अपूर्ण है आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। जो इनकम्प्लीट है उसमें से आप कुछ भी नहीं ले सकते। जो कंप्लीट है उसमें से आप ले सकते हैं उसका पार्ट, ठीक है। जिस प्रकार हम सभी जीव हम सबको अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। सभी चीज़ में भगवान की दृष्टि से देखना तो समझ जाइए कि दिव्य लक्षणों की अनुभूति आपको होने लग जाती है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। मतलब ये निराकार नहीं है, जो पूर्णता है वो निराकार नहीं है, कोई आकार है मतलब उसका। यदि वह निराकार रहती तो किसी अन्य वस्तु में घट जाती, ठीक है। मतलब कुछ इसका अलग मीनिंग है वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आई होप आप आगे जाके कंप्लीट होगा, हम देखेंगे। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं यह भी स्वयं में पूर्ण है। देखिए पता है, हमें पता भी नहीं चलता कि पृथ्वी कब रोटेट हो रही है, मतलब हम खुद नहीं ला रहे। सूरज कब बाहर निकल रहा है, सूरज में जो ऊष्मा है वो कौन ला रहा है, मतलब उसकी गर्मी है, हीट है, वो कौन दे रहा है। चंद्रमा को ठंडक कौन दे रहा है, रात में ठंडक कौन दे रहा है। यह भी संपूर्ण मतलब अपने आप ही है, मतलब पूर्ण है ना पृथ्वी, तो ब्रह्मांड ये पूर्ण है अपने आप में, ठीक है। उसे पता है मुझे कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, क्योंकि जिन 24 तत्वों में से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित हैं। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना किसी की भी वस्तु को आवश्यकता है। इस सृष्टि में अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। देख लीजिए, इसका अपना एक विधान है, नियत काल है, जो बनता है बिगड़ता है उसका एक समय है, ठीक है। वो प्रकृति का खुद का अपना नियम है। और इसको जो नियम को बनाते हैं वो परमात्मा है, ठीक है। उसके अनुसार प्रकृति चलती है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण व्यवस्था में इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी कि अच्युत है, कुछ मतलब ऐसे लिखा हुआ है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र माना गया है, पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। हम तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया, अब जो मॉडर्न साइंस है उसके द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर के समस्त जीवाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है, मतलब वैदिक ज्ञान जो है, हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, होली बुक्स हैं, वो पूर्ण हैं, ठीक है। उनमें किसी तरह का संदेह, डाउट नहीं रखना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं इसका मतलब वो परम सत्य है, क्योंकि यह समस्त संशयों का एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। आपने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, यानी कि उसका निचोड़ आपको यहाँ मिल जाएगा। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध मतलब डिस्कवर या रिसर्च का विषय नहीं है। हमारा मतलब जैसा उसमें लिखा है वैसा आप एज इट इज़ मान लीजिए, उसमें रिसर्च करने का कोई वो नहीं है।
शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के शोध द्वारा शोध कर सकते हैं। देखिए हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशन है, ठीक है, हम बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो इसलिए उसमें कहा है कि या इसका शोध का कोई मतलब जहाँ वो यंत्रों की भी लिमिटेशन है, ठीक है, तो हम उस सही सटीक सत्य पर नहीं पहुँच पा सकते। हमें पहले से ही चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरु की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है। उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवान के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। यानी कि आपके अंदर भगवान है और सभी के अंदर उसी का अंश है, ये बात आप नकार नहीं सकते हैं। हर चीज़ में, हर कण में वो विराजमान है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, यानी कि आपके सजेशन के, आपके डिस्कशन के, आपके मत और अमत की ज़रूरत नहीं है। बिना घटाए बढ़ाए विषय वस्तु के बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। मतलब प्री कंसीव नोशन आपको छोड़ देने चाहिए। जैसे इसमें लिखा है एज इट इज, इसे स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सॉरी। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय हैं कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे चारों दोषों से युक्त सांसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुषों के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। मतलब अगर हम देह मानकर अपने आप को, मतलब आदमी मानकर अगर कुछ ज्ञान देते हैं तो उसमें त्रुटि होती है, वो पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं भी लर्नर हूँ और जो भी मैं आपको सिखाती हूँ दैट डजेंट मैटर कि वही फिक्स है, लकीर का फ़कीर है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। हम त्रुटिपूर्ण हैं, हमारा ज्ञान अपूर्ण है और मतलब हमारे ज्ञान में त्रुटि हो सकती है, हमारी समझ में, हमारे परसेप्शन सबके अलग अलग है, हमारी बुद्धि अलग अलग है, इसलिए हम वो ज्ञान अपूर्ण है, ठीक है। इससे पहल प्रथम सृष्टि जीवन ब्रह्मा के हृदय से प्रदान किया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसमें तरह सा कहते हैं ना, नमक मिर्च मसाला नहीं लगता। एज इट इज़ उसे भगवान जैसे बताते हैं उसी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब प्रकृति उनको अपने अधीन नहीं कर सकती वो, क्योंकि प्रकृति के भी दाता हैं, इसलिए भगवान पूर्ण है, उनका नहीं है। अतः मनुष्य को इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के ही सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। उसके भी पितामह मतलब ग्रैंड, और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। अतएव किसी को भी अपने आप को किसी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तु को अपना मानना चाहिए जो उसे पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी हैं। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा, यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था। मतलब वो शरीर मानकर अपने आप को मान गया था कि मैं ये लड़ाई, ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक है। हमारे जो भी निर्णय होते हैं वो शरीर को मानकर अगर होते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं, मतलब, ठीक है। क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों भतीजों सालों पितामह आदि को अपने शरीर संबंध का विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया है। अर्जुन के माध्यम से हम सभी का परसेप्शन चेंज हो जाए, इसलिए भगवान ने भगवत गीता को कहा, ठीक है।
और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। मतलब आपको स्मरण करके जैसा आप कहेंगे वैसे मैं करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्ली तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं, मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। मतलब हमें हमारा उद्देश्य क्या है, इसका निर्देश हमें वैदिक ग्रंथों में मिलेगा, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। और इसका सार जो है, निचोड़ जो भगवत गीता में है, वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं, क्योंकि पशुओं को तो लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं है ना, शब्दों का, वर्ड्स का ज्ञान नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वदेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट के रूप में प्रकृति के गुणों को अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार के आहार के 3 भेद होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवान के उपदेशों को या ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा। अगर हम भगवान के कथानुसार चलते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो हमारा प्रमुख लक्ष्य है, जो इस भौतिक आकाश से परे है। ठीक है, यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण हो जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर के दृष्टांत में लें, यह फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु मतलब कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, कुछ टाइम के लिए रहती हैं, जो उसे कार्य करने होते हैं वो करती हैं और फिर अंत में गायब हो जाती, मतलब नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। इस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं। सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव। अतएव जीव का गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। ठीक है, गीता का जो अभिप्राय है ना, उसका मतलब जो है ना, वो हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम टेम्परेरी रूप में हम किसी कर्म में लगे, यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें, जो हम सब में भगवान को स्मरण करके कुछ काम कर लें, तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएं और यही शुद्ध जीवन कहलाता है। आज का यही हम स्टॉप करते हैं भूमिका को। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।